टाउन कमेटीज को 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख रुपए जारी। महकमा खजाना सिंध ने रकम टाउन कमेटीज के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। औरंगी टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हज़ार रुपए जारी। मोमिनाबाद टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हज़ार रुपए मिले। मंगोपी टाउन को 10 करोड़ 26 लाख 61 हज़ार रुपए जारी हुए। सदर टाउन को 12 करोड़ 5 लाख 21 हज़ार रुपए जारी किए गए। सैकड़ों घोस्ट मुलाजमीन अब घर जाएंगे। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन। मुतल्लिका महकमों को तफसीलात फराहम करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मलीर और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। KDA और सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन होगा। कमिश्नर कराची रिटेलर्स को 188 रुपए लीटर दूध फराहम करने में नाकाम। ऑल कराची रिटेल वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि होलसेलर्स रिटेलर्स पर गैर कानूनी रेट बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी का होलसेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुलाकात में भी कमिश्नर साहब को बावर कराया गया कि होलसेलर हमको आपकी मुकर्रर करदा कीमत पर दूध फराहम नहीं कर रहा। यूटिलिटी स्टोर्स में 10 रोज से आटा गायब। स्टोर्स हुकाम की नाअहली आवाम के लिए अजाब बन गई। शहरी चक्कर लगा लगा कर चकरा गए। बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। खाने पीने के लिए दूसरी बाजार से बहुत महंगा आटा मिल रहा है। गरीब लोगों का बहुत सहारा था, लेकिन वो कभी मिलता है कभी बंद हो जाता है। होना चाहिए वो आटा वगैरह मिलना चाहिए, गरीब लोगों को हकूक मिलने चाहिए। सरकारी तालीमी इदारों में अंग्रेजी तालीम भी दी जा रही है। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन यार मोहम्मद बालादी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की नई भर्तियां हुई। लोग बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। सरकारी तालीमी निज़ाम बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट का भी 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। केस निपटा दिया। कराची के शहरियों ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइन करार दिया। इलेक्शन तो वो होते हैं कि ताकि कोई सारी पार्टियां मुत्तफिक हो के इलेक्शन में आएँ। वोट देने के बाद देखो कोई भी वो होता है, वो वोट लेने आता है तो उस टाइम तो ये हर चीज़ कराते हैं कि भाई ये भी मैं कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो सीट जीतने के बाद तो वो कुछ भी नहीं करता। अभी आप देख लें, ये हालत देख लें। 75 साल हो गए हम इन्हीं मामलात में घिरे पड़े हुए। वही महंगाई, वही बेरोज़गारी है, वही हमारे हेल्थ का मसला है, हमारा एजुकेशन का मसला है, एनर्जी का मसला, वाटर का मसला, हर चीज़ का प्रॉब्लम है जो हमारे जू के तू है। वो काम करें जो अवाम के लिए सहूलतें होनी चाहिए। अवाम भूखी मर रही है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि पूरी फैमिली रोड पर खड़ी होकर भीख मांग रही है। इलेक्शन पर शकूक व शुबहात का इजहार बीवियों से करें, मीडिया पर नहीं। मीडिया इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा किसी चैनल ने पट्टी चलाई के इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। किसी एंकर या रिपोर्टर को इजाजत नहीं कि माइक पकड़कर अवाम को गुमराह करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने JDC के तहत बनने वाले पहले मुफ्त डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीपल्स पार्टी के PTI से इत्तेहाद की तरदीद कर दी। बोले कराची में खेल के मैदान बनने चाहिए। मलीर में जल्द खेल का ग्राउंड मुकम्मल होगा। हर जिला में पीपल्स स्क्वायर बनाने पर भी जोर। ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम
इलेक्शन कमीशन ले लेता, लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और अवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी है। इलेक्शन की तारीख ने स्टॉक मार्केट में तारीख रकम कर दी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। अंडर इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 53,123 की सतह पर बंद हुआ। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज 25,85,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। 12,414 पोलियो वर्कर्स की टीमें मसरूफ। सिंध के अंदर ये पोलियो वैक्सीनेशन का काम डीसी साहब सौद की जानिब से बहुत सख्त तरीके से करवाया जा रहा है, इसलिए अभी इस टाइम जो है ना बच्चों की तादाद हमें कम मिल रही है। कल हमने पूरी ट्रेन के अंदर बाबा रहमान में 4 बच्चों को वैक्सीनेट किया। गैस बहरान कराची वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और मलीर के मकीन ख्वार, नॉर्थ नाज़िमाबाद साइट और मवाज कोट में गैस बहरान। शहरी कहते हैं किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। ताजिरों और सनतकारों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल कहते हैं इंडस्ट्री कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत से कीमतों में इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा। मुआशी माहिर अतीकुर रहमान बोले गैस कीमतों में इजाफे से एक्सपोर्ट मुतासर होगी, पैदावारी लागत बढ़ेगी, रीजन में मुकाबले से भी बाहर हो जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस नदीम अख्तर ने हल्फ लिया। तकरीब में जजेस, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की शिरकत। बार एसोसिएशन के अहदेदारान समेत वकला की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कराची बार के इंतखाबात करीब आते ही गहमा गहमी में इजाफा। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए एडवोकेट आफ्ताब चना उम्मीदवार। इलेक्शन जीतकर वकला की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म। बोले बार और बेंच के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का फ़लस्तीनी तलबा के लिए बड़ा ऐलान। मकबूल बाकर ने तलबा की ट्यूशन और हॉस्टल फीस मुआफ़ करने की हिदायत कर दी। सिंध के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों में 48 फ़लस्तीनी तलबा ज़ेर तालीम है। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का एहसन इक़दाम। कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वाटर प्लांट का इफ्तिताह। डीएस रेलवे नासिर खलीली कहते हैं कि साफ पानी मुहैया करना सदक़ाए जारिया है। मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी की सेक्रेटरी इंटर बोर्ड तायनाती अदालत में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, तायनाती गैर कानूनी है। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बोर्ड, चेयरमैन इंटर बोर्ड और काशिफ सिद्दीकी को नोटिस। फरीकैन को 15 नवंबर को जवाब जमा कराने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की में गैर कानूनी बसें चलने के केस की समाअत। अदालत का मुतल्लिका थाने के SHO को जवाब दहिंदगान का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। दरख्वास्त में नामजद अफराद को गिरफ्तार न करने का हुक्म। हुकूमत का सरकारी सतह पर यौम इकबाल मनाने का फैसला। 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर सरकारी व नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। रुपए की कदर में मजीद कमी। डॉलर 88 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 31 पैसे बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए का हो गया। यूरो 302, अमाराती दिरहम 80 रुपए 20 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 346 रुपए 50 पैसे। सऊदी रियाल 76 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंचा। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। कपास की रिकॉर्ड पैदावार। रवां साल 31 अक्टूबर तक कपास की आमद में 82% का इजाफा रिकॉर्ड। सिंध से कपास की आमद 132% रिकॉर्ड इजाफे से 37,97,000 बेल। और इंतजार की घड़ियां खत्म। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी मिनाल और एहसन ने बेटे की झलक दिखा दी।
सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का तांता बन गया। अन्य मेहमान की खाला ऐमन खान ने इंस्टाग्राम पर अपने भांजे की तस्वीरें शेयर की। मद्दाहों और साथी फनकारों का नेक ख्वाहिशात का इजहार।